तमिलनाडु की पावन धरती पर स्थित एक दिव्य पर्वत है, जहां आकाश को छूती एक विशाल अग्नि ज्योति प्रज्वलित होती है। ये कोई साधारण ज्वाला नहीं, इसे भगवान शिव का अग्नि रूप माना जाता है। कहा जाता है कि यही वो दिव्य अग्नि स्तंभ है जिसका न आदि ब्रह्मा खोज पाए, न अंत विष्णु जान सके। जब ब्रह्मा और विष्णु मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, बहस छिड़ गई, मैं बड़ा हूँ, तब मैं बड़ा देवताओं के हूँ। उस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, पर इस बार किसी रूप में नहीं, न आदि न अंत वाले विशाल अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में। तब भगवान शिव ने उस अनंत अग्नि स्तंभ की ओर संकेत करते हुए कहा, जो भी इस ज्योति स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही सृष्टि में श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु वराह का रूप धारण कर उस अग्नि स्तंभ के अंत की खोज में पाताल की ओर बढ़ चले, और दूसरी ओर ब्रह्मा हंस पर सवार होकर उसके आदि को खोजने आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। करोड़ों वर्ष बीत गए, पर उस ज्योति स्तंभ का न अंत मिला न आरंभ। तब विष्णु ने सत्य स्वीकार किया। उन्होंने हाथ जोड़कर हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने अहंकारवश असत्य का सहारा लिया और कहा, मुझे उस स्तंभ का सिरा मिल गया है। ये सुनते ही भगवान शिव की जटाओं से काल भैरव प्रकट हुए और ब्रह्मा को दंडित करने का आदेश दिया। क्षण भर में ब्रह्मा का एक शीश काट दिया गया और शिव ने कठोर घोषणा की, असत्य और अहंकार के कारण संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। कहा जाता है कि ब्रह्मा का शीश काटने का जो पाप था, वो कर्म काल भैरव को प्राप्त हुआ। अंततः वे पहुंचे काशी, वो नगरी जो स्वयं महादेव की शरण है। कहा जाता है कि काशी में प्रवेश करते ही वो दोष स्वतः नष्ट हो गया और काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तमिलनाडु का अरुणाचल पर्वत आज भी उसी दिव्य अग्नि स्तंभ का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात जब पर्वत शिखर पर महादीपम जलता है, तो मानो शिव स्वयं प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं। मेरे प्यारे डिवोटीज, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।